ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करी है और ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान युद्ध बंद करने को लेकर अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का 2 जहाज आकर मुंबई पर डक करे हैं और भी 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे हुए हैं। इसराइल ने ईरान के ऊपर लगाया आरोप, कहा कि ईरान ने इसराइल के रिहायशी इलाके ऊपर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है। मुस्तफा खamenei ने अमेरिका को चेतावनी दे दिया है और ये भी कहा है कि बदला हम जरूर लेंगे। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे हुए कार्गो शिप को एस्कॉर्ट करने को मना कर दिया है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच चाइना ने ईरान को मदद कर रहा है, जिसके वजह से अमेरिका इजराइल हुए परेशान। ईरान ने करी है इजराइल के ऊपर साइबर अटैक। अमेरिका के कैलिफोर्निया के ऊपर ईरान अटैक कर सकता है, इसे लेकर अमेरिका ने अब अलर्ट कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को हाइप भी करें। मुस्तफा खamenei का स्टेटमेंट आ गया है। मुस्तफा खamenei ने नए सुप्रीम लीडर होने के बाद उन्होंने बात रखी है सबके सामने। मुस्तफा खamenei ने पूरे ईरान को एकजुट होने को कह दिया है और इजराइल के खिलाफ होने को बोल दिया है और ये भी कहा है कि भरोसा रखो, विजय हमको मिलेगा। ये बात मुस्तफा खamenei ने देशवासियों के लिए कह दिया है और उसके सिवा अपनी मिलिट्री को धन्यवाद दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी बड़ी बात कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने को कह दिया गया है और अपने पड़ोसियों को भी धमकी दे दिया है। मिडिल ईस्ट पर जितने भी देशों में यूएसए का मिलिट्री बेस है उसे हटाने को कह दिया है और हुती हिजबुल्ला सभी को थैंक यू भी बोल दिया है और मुस्तफा खamenei ने बदला लेने के लिए भी कह दिया है। अपनी लोगों की मौत को लेकर, खास करके स्कूल में हुए हमलों को लेकर, बच्चे की मौत का बदला हम जरूर लेंगे, ये बात मुस्तफा खamenei ने कह दिया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए सभी कार्गो शिप को एस्कॉर्ट करने की बात कही थी, लेकिन आज अमेरिका ने यह कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए शिप को एस्कॉर्ट कर नहीं सकते हैं। ये बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्रिस विट ने कही है। अब हम ईरान की मिसाइल पावर मिलिट्री बेस को नष्ट करने में व्यस्त है, इसलिए हम अभी कार्गो शिप को और वेसल को एस्कॉर्ट कर नहीं सकते हैं। ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच चाइना ने ईरान को बहुत सारी मदद कर रहा है। चाइना ने ईरान को सैटेलाइट से खुफिया जानकारी ईरान को भेज रही है। अमेरिका इजरायली मिलिट्री ठिकाने और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और जीपीएस जैमिंग भी कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और ईरान ने इजराइल के ऊपर साइबर अटैक भी करी है और ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकान से लेकर बड़े बड़े अमेरिकी कंपनी के ऊपर भी टारगेट कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने अपने कैलिफोर्निया सिटी के ऊपर ड्रोन हमला होने के चांसेस के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के सिटी पर अलर्ट रहने को कह दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया का ऑयल टैंकर आके मुंबई पर पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आके सेफली डॉकिंग होने वाली पहला जहाज बन गया है। सेनलंग जहाज ने सऊदी से 1,33,535 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर मुंबई पर सेफली डक करी है और 2 भारत के जहाज पुष्पक और परिमल भी आके पहुंच चुके हैं, लेकिन और भी 28 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ एस जयशंकर का बातचीत हुई है और बहुत जल्द फंसे हुए जहाज भी भारत आ सकते हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर रोज क्लस्टर बम से हमला कर रही है। ईरान ने तेल अवीव से लेकर हाइफा सिटी के ऊपर बहुत सारे बम बरसा रहा है। वन क्लस्टर बम पर बहुत सारे
छोटे छोटे बम लगाया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे नुकसान होता है। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाके के ऊपर इस बम से हमला कर रही है। इजराइल ने ये बात कही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान ने युद्ध बंद को लेकर 3 शर्तें रख दी है। पहला शर्त, युद्ध में जो ईरान का नुकसान हुई है उसका भरपाई करने की शर्तें रखी है। और दूसरा शर्त, ईरान को वैध अधिकारों की मान्यता दी जाए। और तीसरी शर्त है कि अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए कि आने वाली समय में कोई भी हमला ना हो। ये 3 शर्तें ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के सामने रखी है। और ईरान अमेरिका वार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर जंग को लेकर बातचीत करी है और नागरिकों की जान जाने पर चिंता व्यक्त करी है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा को लेकर भी बातचीत करी है।